हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 61 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 के मूल क्या है। मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको नोट करेंगे। समीकरण क्या दिया गया हमारे पास, 3x² - 2x + 1/3 = 0। ये समीकरण दिया गया है और हम लोग को मूल ज्ञात करना है। तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था ना, उन सभी क्वेश्चन का मूल ज्ञात किए थे हम लोग गुणनखंड विधि से। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि गुणनखंड विधि से तो हम लोग अब मूल ज्ञात करना सीख चुके हैं, अब द्विघाती सूत्र से बताइए इसका मूल ज्ञात करना। तो इसलिए आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रहेगा सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र से। चलिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। द्विघाती सूत्र यूज करने के लिए ना सबसे पहले ए बी सी का मान पहचान आना चाहिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बताया गया है। जो x² गुणांक होगा ए का मान होगा, जो x का गुणांक होगा बी का, जो लास्ट वाले नंबर होता है वो किसका मान होता है, सी का। चलिए देखिए ध्यान से, एक बार यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, a बराबर यहाँ पे क्या है हम लोग का 3, और v बराबर क्या होगा -2, और c बराबर कितना होगा 1/3। x² का जो गुणांक रहेगा वो a का मान, और जो x का गुणांक हो b का मान, और लास्ट वाला नंबर जो रहेगा सिंपल नंबर वो किसका मान हो जाता है, c का। अब हम लोग को द्विघाती सूत्र से अगर इसको बनाना है ना, तो उससे पहले हम लोग को d निकालना आना चाहिए, और d = फार्मूला होता है। d का फार्मूला याद कर लीजिएगा। d = फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये फार्मूला होता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अब b का मान चेक कीजिए, क्या है -2, तो -2 रखेंगे, -4 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान चेक कीजिए, क्या है 3 है तो 3 रखेंगे, और c का मान क्या है 1/3। कुछ कैंसिल होगा क्या, देखिए 3 और 3 कट जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और यहाँ पे 4 है, 4 में 4 घटाएंगे क्या बचेगा 0। इस प्रकार d का मान आ गया 0। अब चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग को लास्ट क्या निकालना, मूल निकालने के लिए बोला गया है, और मूल को सूचित किससे करेंगे हम लोग, x से। और x बराबर फार्मूला क्या होता है, मूल बराबर फार्मूला होता है -b ± √d/2a। ये फार्मूला होता है। बस इस फार्मूला में मान रखते चलिएगा। माइनस को सेम कॉपी करेंगे, b का मान चेक कीजिए, क्या है b का मान -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे, और d का मान चेक कीजिए। d का मान क्या निकाले 0, तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 × क्या है a का मान ध्यान से देखिए क्या है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3। अब आगे ध्यान दीजिए, x को सेम कॉपी करेंगे, और x को सेम कॉपी करेंगे, और यहाँ से चेक कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस सेम कॉपी करेंगे। 0 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 0 किसका स्क्वायर होता है, किसी का। यहाँ पर देखिएगा 0 को ना रूट में नहीं रखा जाता है, 0 से हम लोग रूट को डायरेक्ट हटा सकते हैं। 1 को और 0 को हम लोग डायरेक्ट रूट हटा सकते हैं, क्या बचेगा 0, और यहाँ चेक कीजिए, गुना कीजिए, 2 कितना हो जाएगा 6। अब चेक कीजिए x का मान, x का मान हम लोग किस तरह से रखेंगे, एक बार प्लस यूज करेंगे, एक बार माइनस। x क्या हम लोग का, x = क्या आया 2 ± 0/6। तो हम लोग काम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। x = यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x = एक बार क्या लेंगे हम लोग 2 + 0/6, या फिर x बराबर क्या ले लेंगे, एक बार प्लस में लिए एक बार माइनस में लेंगे, तो क्या होगा 2 - 0/ क्या हो जाएगा 6। अब इसको दोनों को सॉल्व कीजिए। x को जब सॉल्व, x का मान यहाँ से निकालेंगे कितना होगा, 0 का वैल्यू खत्म, 2 या फिर 2 + 0 करेंगे क्या बचेगा 2, और नीचे में क्या है 6। अब यहाँ से x का मान निकाले कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कितना आ गया 1/3। इस प्रकार हमारे पास एक मूल कितना आ गया 1/3। उसी प्रकार से यहाँ से मूल निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 0 घटाइए, फिर 2 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा 2 बचेगा, नीचे का सेम कॉपी करेंगे, 2 × 1 = 2, और ये वाला 2 × 3 = 6। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 1/3। तो इस प्रकार पहला मूल भी आ जाएगा 1/3, और दूसरे मूल भी क्या आ गया 1/3। अब इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया ना हम लोग द्विघाती सूत्र से, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले द्विघाती सूत्र से। चलिए ध्यान दीजिए किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या पहचानना चाहिए, ए बी सी का मान। तो ए बी सी का मान नोट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए ए का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x² का जो गुणांक हो ए का मान होगा, और बी का मान कौन सा होगा, जो x का गुणांक कितना है -3, और सी का मान क्या होगा -10। सबसे पहले d निकाल लीजिएगा। d = फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b का मान चेक कीजिए, क्या है -3, तो यहाँ पर रख दीजिएगा, -3 स्क्वायर से स्क्वायर लिए, -4 को सेम कॉपी करेंगे। a और c का मान चेक कीजिए, a का मान है 1 और c का मान क्या है -10। अब चेक कीजिए यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको जोड़िए, सॉरी माइनस माइनस प्लस, इसको गुना कीजिए, 4 और 10 गुना करेंगे कितना आएगा 4 × 40, इसको दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 49। इस प्रकार ये तो मान आया हम लोग का डी का। अब आराम से हम लोग मूल निकाल सकते हैं। मूल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सूचित करेंगे x से, और मूल बराबर फार्मूला क्या होता है -b ± √d/ क्या हो जाएगा 2a। अब
आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबका मान रखते चलेंगे, मान रखते चलिए तो क्या क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी का मान पूछेगा, बी का मान क्या है -3 था तो -3 रखेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे, डी का मान चेक कीजिए क्या है, डी का मान क्या निकाले 49 निकाले तो 49 लेंगे, 2 इंटू ए का मान पूछे जा रहे हैं, ए का मान क्या है 1 है तो 1 ले लेंगे। अब आगे चेक कीजिए माइनस माइनस हो जाएगा, +3 को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे, अगर किसी का स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है, ये 49 किसका स्क्वायर होता है बोलिए, 7 का होता है तो 7 ले लेंगे, 2 और 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2। अब x को हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे x का मान, एक बार माइनस में, क्या होगा x इक्वल टू क्या होगा 3 + 7 बाई, ये हो जाएगा 3 + 7/2, या फिर x बराबर क्या होगा, एक बार प्लस में लीजिए एक बार माइनस में लीजिएगा तो क्या होगा हम लोग का 3 - 7/2। ध्यान दीजिए, एक बार प्लस में लीजिए एक बार माइनस में, यहाँ से x का मान निकालिए कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 10/2, और इसको जब काटेंगे कितना आएगा, 2 × 2 = 2 × 5 = 10, इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 5। ये तो हम लोग का एक मूल आया, दूसरा मूल वहाँ से निकाल लेंगे, x इक्वल टू यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस कीजिए, जब हम लोग इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा -4/2, काटिए 2 × 2 = 2 × 2 = 4, इस प्रकार x बराबर क्या आ गया -2। इस प्रकार हमारे पास इसमें भी 2 मूल आ गया, एक आया 5 और दूसरा मूल क्या आ गया -2। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो को कंटिन्यू मिलता रहे, और वीडियो पसंद आने पर प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए अब आगे का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है। एक समीकरण दिया अगर यहाँ से भी मूल ज्ञात करने के लिए बोला गया तो क्या करेंगे, सबसे पहले ABC का मान निकाल लेंगे। यहाँ से चेक कीजिए ABC का मान खोज लाना चाहिए। A का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, जो x से सर गुना किया कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा, और B का मान क्या होगा -3, और C का मान क्या होगा 2। सबसे पहले D निकाल लीजिएगा। D इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, B² - 4AC। B का मान चेक कीजिए क्या है, B का मान -3 था तो -3 के स्क्वायर लेंगे, -4AC। A का मान ध्यान दीजिए क्या है 1 है, और C का मान क्या है 2। सॉल्व कीजिए, -3 के स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 - 4 दूना कितना हो जाएगा 8। सॉल्व करेंगे क्या बचेगा 1। इस प्रकार D का मान कितना आ गया 1। अब आराम से मूल निकाल सकते हैं। मूल को सूचित किससे करते हैं, x से, और x इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा -b ± √d/2a। अब मान रख दीजिए बस केवल, माइनस सेम कॉपी कीजिए। b का मान ध्यान देखे क्या है -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3 प्लस माइनस सेम कॉपी कीजिए, और d का मान चेक कीजिए। d का मान पूछे जा रहा है, d का मान क्या निकाले 1 निकाले तो 1 लेंगे। 2 इंटू a का मान पूछे जा रहा है, a का मान कितना है 1 है तो 1 ले लेंगे। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या बच गया वहाँ पे 3 बच गया, प्लस माइनस सेम कॉपी करेंगे। अगर किसी का स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है, एक किसका स्क्वायर होता है 1 का ही होता है, इसको गुना कीजिए 2 × 2। अब देखिए ध्यान से x का मान क्या है हम लोग का 3 ± 1/2। मतलब क्या करेंगे हम लोग, एक बार प्लस में लेंगे मान, और एक बार किस में लेंगे माइनस में। किस तरह से उसको ध्यान दीजिएगा, x बराबर पहले प्लस में लेंगे तो कितना होगा हम लोग का 3 + 1/2, या एक बार माइनस में ले लीजिए, एक बार क्या लेंगे माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 3 - 1/2। यहाँ से क्या किए x का मान एक बार प्लस में लिया और एक बार माइनस में। अब x का मान निकालिए, यहाँ से 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये होगा 4/2, काटिए 2 × 2 = 2 दूना 4, इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 2। जैसे हम लोग यहाँ से मूल निकाले, अब वहाँ पे भी एक मूल निकल जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, नीचे का 2 को सेम कॉपी कीजिए, 2 × 2 2 × 2, इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 था ना, उसका भी हम लोग 2 मूल निकाल चुके हैं। कितना कितना निकाले, एक मूल आ गया 2 और दूसरा क्या आया 1। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 64। क्वेश्चन नंबर 64 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a, b और c का मान खोजेंगे। a, b, c का मान चेक कीजिए। a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर कितना है यहाँ पे 1, और b चेक कीजिए, b इक्वल टू भी क्या हो जाएगा -1, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। अब चेक कीजिए, सबसे पहले क्या निकाल देंगे d, फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। b का मान चेक कीजिए क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर था इसलिए -4 को सेम कॉपी कीजिए। a और c का मान रखिए, a का मान क्या था 1 था, और c का मान क्या था -6। चलिए चेक कीजिए, -1 का स्क्वायर क्या होगा -² प्लस, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, गुना कीजिए कितना होगा 4 × 6 = 24, 24 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। इस प्रकार d बराबर कितना आ गया 25। अब आराम से मूल निकाल सकते हैं। मूल को सूचित करते हैं x से, और x का फार्मूला होता है -b ± √d/ क्या हो जाएगा 2a। मतलब अब b का मान होना चाहिए, d का मान होना चाहिए, a का मान। चलिए सभी का मान पता है हमारे पास, माइनस सेम कॉपी करेंगे। b का मान चेक कीजिए क्या है -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस माइनस सेम कॉपी हो जाएगा। d का मान चेक कीजिए, d का मान कितना आया अभी 25 आया, तो 25 लेंगे। नीचे में क्या हम लोग का 2 इंटू a का मान पूछे जा रहे क्या है 1 है तो 1 लेंगे। अब चेक कीजिए x इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस ये हो गया +1 को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस। अगर किसी का स्क्वायर होता तो रूट हट जाता, बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 हो जाएगा, रूट हट गया। आप चेक कीजिए 2 का कितना होगा 2। अब
x का मान क्या करें, किस तरह से लेंगे, एक बार हम लोग लेंगे 1 + 5/2 और एक बार क्या लेंगे 1 - 5/2। x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 + 5/2 या फिर क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 - 5/2। ध्यान दीजिए यहाँ पे किस तरह से किया जा रहा है, यहाँ पे एक बार क्या लिए, एक बार प्लस लिए और एक बार माइनस। अब x का मान निकालिए, यहाँ से कितना होगा 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6/2, काटिए यहाँ पे 2 × 2 2 × 6, इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 3। वहां से एक मूल कितना आ गया, यहाँ पे हम लोग 3 आ गए, दूसरे मूल वहां से निकालिए, किस तरह से निकलेगा, माइनस कीजिए, वहां पे क्या बचेगा -4/2, काटिए 2 × 2 2 दूना 4, इस प्रकार x बराबर क्या बच गया -2। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 64।